औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7। आज हम अपनी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहते हैं। इसमें सिफ्त क्या होता है, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। वो लफ्ज़ जो इस्म के मानी में किसी खूबी मुझे हाली कुंडी मारी तारीफ, वो लफ्ज़ जो इस्म के मानी में किसी खूबी या हामी का इजाफा करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। The word that adds something to a noun as a merit or demerit मेरिट कहते हैं खूबी को, डीमेरिट कहते हैं हामी को, इज नोन एज एडजेक्टिव। मसलन हम बददियानत को, ये एक हामी है तो वो डिसऑनेस्ट, मैं इसकी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि मसलन डिसऑनेस्ट है, बददियानत है अगर कोई शख्स, तो ये इसकी हामी है। इसी तरह पेसिमिस्टिक है, इंतरी ख्याल जिसे कहा जाता है, ये भी उसकी क्या है, एक हामी है। लेकिन अगर एक शख्स हॉनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये इसकी
खूबी है, तो ये भी एडजेक्टिव है। या अगर एक शख्स ऑप्टिमिस्टिक है, जिसे कहते हैं रोशन ख्याल, तो ये भी उसकी एक खूबी है। अब हम जो हमारी सेकंड टर्म के एडजेक्टिव ऑपोजिट हैं उनको स्टडी करते हैं। फ्रेश, ताज़ा। फ्रेश, ताज़ा। और स्टेल, बासी। बासी कहते हैं पुरानी चीज़ को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें मीनिंग पेपरों में लिखना नहीं होते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ जस्ट एडजेक्टिव आया होता है तो आपने उसका अपोजिट लिखना होता है, लेकिन इस तरह है कि ये आपकी वोकैबुलरी में जो है वो इजाफा हो जाएगा। फ्रेश, ताज़ा, स्टेल, बासी। एक्सपेंसिव, महंगा। और चीप, सस्ता। एक्सपेंसिव, महंगा, चीप, सस्ता। एंशिएंट, कदीम। कदीम कहते हैं पुरानी चीज़ को। कदीम कहते हैं किसको? पुरानी चीज़ को। और इसका ऑब्जेक्ट अपोजिट है मॉडर्न। जदीद, जदीद कहते हैं नई चीज़ को। न्यू, नया। ओल्ड, पुराना। न्यू, नया, ओल्ड, पुराना। हैवी, भारी। ऐसी चीज़ जिसका वज़न ज़्यादा हो वो हैवी कहलाती है। और लाइट, हल्का। ऐसी चीज़ जो अपने वज़न में कम हो, जिसका वज़न, उसको लाइट कहा जाता है, हल्का। लिटरेट, पढ़ा लिखा, या इसको ख्वांदा भी कहा जाता है। और इलिटरेट है, इसका अपोजिट नाख्वांदा या अनपढ़। लिटरेट पढ़ा लिखा या ख्वांदा, और इलिटरेट अनपढ़ या नाख्वांदा। हेल्दी, सेहतमंद। सिक, बीमार। हेल्दी, सेहतमंद, सिक, बीमार। बिग, बड़ा। और स्मॉल, छोटा। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा। वाइड, चौड़ा।
और नैरो तंग, वाइड चौड़ा, नैरो तंग। डीप गहरा, डीप गहरा और शैलो कम गहरा, डीप गहरा शैलो कम गहरा। सॉफ्ट नरम और हार्ड सख्त, सॉफ्ट नरम हार्ड सख्त। ब्यूटीफुल, खूबसूरत या प्यारा, और अगली बदसूरत। ब्यूटीफुल खूबसूरत या प्यारा, अगली बदसूरत। इंटेलिजेंट अक्लमंद, ज़हीन भी कहते हैं इसको, और इसका अपोजिट है अनइंटेलिजेंट। बेअक्ल, एरी हवादार और क्लोज्ड बंद या हबसदा। हवादार एरी हवादार ऐसी जहाँ पे ऐसा कमरा या ऐसा घर या ऐसी जगह जहाँ से हवा बिला रोक टोक बगैर किसी रुकावट के गुजर जाए, उसको कहते हैं कि यहाँ पे ये हवादार है, ये कमरा या घर या जगह एरी है। और क्लोज्ड होता है ऐसा घर जो बिल्कुल पैक हो, या ऐसा कमरा या ऐसी जगह जहाँ पर हवा का गुजर ना हो या बहुत कम हो, तो उसको कहा जाता है कि ये क्लोज्ड है, हबस ज़दा है। स्पेकियस कुशादा, खुला भी जिसको कहा जाता है, और इसका है अनस्पेकियस गैर कुशादा। एरी एरोगेंट, एरी तो लिख दिया मैंने, एरोगेंट मुतकब्बर, गुरूर करने वाला। एरोगेंट मुतकब्बर गुरूर करने वाला। हम्बल आजिज़, आजिज़ होता है हम्बल, आजिज़ उस बंदे को कहते हैं जो कोई चीज़ भी हासिल हो जाए फिर भी वो झुका रहे।
थोड़ा सा आपको मैं बता दूं ये मुतकब्बर के बारे में, जो ऐसा इंसान जो गुरूर करे अपनी किसी खूबसूरती पे, अपने माल पे, अपनी दौलत पे, अपनी औलाद पे या किसी भी दुनियावी चीज़ पे जो फ़ख्र करता है, अल्लाह के नबी अल्लाह ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए बच्चों, ये गुरूर या मुतकब्बर किसी हाल में नहीं होना, बल्कि अल्लाह जब भी कोई चीज़ दे फ़ौरन उसके सामने हम्बल हो जाना है, आजिज़ हो जाना है, झुक जाना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये काम कभी भी ना हो कि इंसान जो है वो एरोगेंट हो किसी बारे में भी। मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये ऐसा इंसान जो एरोगेंट है, मुतकब्बर है, गुरूर वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हमेशा कामयाबी भी जो आखिरत की कामयाबी है और जो हमेशा रहने वाली कामयाबी है, वो एक हम्बल इंसान को, एक आजिज़ इंसान को ही जो है वो मिलती है। फील्ड भरा हुआ और एम्प्टी खाली। कंस्ट्रक्टिव तामीरी। कंस्ट्रक्टिव तामीरी, तमीरी से मुराद होता है कि ऐसा काम जो हेल्थी हो, जो दूसरों को फ़ायदा दे सके, ठीक है, वो है तमीरी काम, कंस्ट्रक्टिव। और इसका अपोजिट है डिस्ट्रक्टिव। इसको कहते हैं तहरीबी, यानी जो ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो वो डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको तहरीबी कहा जाता है। फॉरवर्ड पेशरो, इसका दूसरा मतलब आगे भी हो सकता है, फॉरवर्ड पेशरो या आगे। और बैकवर्ड इसका मतलब पसमानदा या पीछे भी हो सकता है। बैकवर्ड पसमानदा या पीछे भी इसका मतलब हो सकता है। स्वीट मीठा, स्वीट मीठा। और सोर खट्टा या तुर्श। स्वीट मीठा, सोर खट्टा या तुर्श। डिलीशियस मज़ेदार, डिलीशियस मज़ेदार। और अनडिलीशियस बेमज़ा। ऐसी चीज़ जिसका कोई मज़ा ना हो उसको बेमज़ा कहा जाता है, अनडिलीशियस। पावरफुल ताकतवर। और पावरलेस बेताकत। पावरफुल ताकतवर, पावरलेस बेताकत। बच्चों, इस कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है जो पावरफुल है, और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई चीज़ भी, कोई इंसान, कोई शख्स, कोई ज़ीरू उसके सामने एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। जो वो चाहता है वो ही होता है। जो मेरा रब चाहता है होना वही है। जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त नहीं देता। जिसको चाहता है मालो दौलत दे देता है, जिसको चाहता है कम देता है। ये उसकी हिकमत है।
मालो दौलत किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम देना, ये उसकी अपनी हिकमत है। इसमें इंसान का कोई अपना कमाल नहीं होता, ठीक है, ये उसकी अपनी एक हिकमत है। तो इस कायनात में आपने ज़हन में रखना है कि पावरफुल जो है वो सिर्फ एक ज़ात है, और वो है अल्लाह की ज़ात, जिसके सामने कोई भी, कोई ज़ीरो, कोई हैसियत नहीं रखता। हमें ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई रिज़्क दे सकता है, ना कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना मौत दे सकता है, ना सेहत दे सकता है, ना हमें बीमार कर सकता है। ये सारी ताकतें सिर्फ़ और सिर्फ एक रब के पास हैं, जो हकीकत में एक पावरफुल है। फेथफुल, वफ़ादार, फेथफुल, वफ़ादार। फेथलेस, बेवफा। फेथलेस, बेवफा। फिडल, ईमानदार। फिडल, ईमानदार। और इनफिडल, बेईमान। इनफिडल, बेईमान। कर्जियस, हौसलामंद। कर्जियस, हौसलामंद। अनकर्जियस, बेहौसला। कर्जियस, हौसलामंद। अनकर्जियस, बेहौसला। लाइटेड, रोशन। और डार्क, तारीक। डार्क, तारीक। स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक जो था एडजेक्टिव, ये ख़त्म हुआ। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त के दर्जे। इसमें मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझा दूँ इसकी क्या होती है। कि दर्जे का मतलब, इसकी डेफिनेशन आ गई, तारीफ, दर्जे का मतलब मर्तबा होता है।
इसमें सिफ्त के 3 दर्जे होते हैं। यानी जैसे नंबर 1 जिसको तफसीले नफ्सी या मुस्बत भी इसको कहा जाता है। नंबर 2 तफसीले बाज़ यानी तकाबली। और तफसील कुल तीसरा नंबर होता है तफसील कुल। यानी आला। तफसील नफ्सी होता है जो किसी इसम के जो मुस्बत दर्जा है उसको ज़ाहिर करता है। तफसील बाज़ जो होता है ये हम 2 इसमों के दरमियान मुकाबला करते हैं, फ़र्क करते हैं। और तफसील कुल यानी आला जो है इसमें 3 या 3 से ज़्यादा इसमों में से किसी एक को जो है वो सबसे बेहतर करार दिया जाता है। ठीक है। डिग्रीज़, अब इसकी इंग्लिश में मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डिग्री मीन्स रैंक। There are 3 degrees of adjectives. Number 1 positive, number 2 comparative, and number 3 superlative. अब मसलन फ़र्ज़ करते हैं अगर हम इसको थोड़े से एग्जांपल्स में जाएं तो जो पहली डिग्री है उसकी मिसाल आ जाएगी कि उकाशा इज़ अ हेल्दी बॉय। ये एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। अब अगर हम 2 इंसानों के दरमियान बात करेंगे तो वो कंपैरेटिव आ जाती है। मसलन उकाशा इज़ हेल्दियर दैन सलाल। ये 2 बंदों के दरमियान जो है ये मुकाबला हो गया है। ठीक है। यानी उनके दरमियान हमने फ़र्क महसूस किया है, तकाबल किया, दोनों का मुवाजना किया है कि उकाशा इज़ हेल्दियर दैन सलाल। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे कि वो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा, यानी उकाशा इज़ हेल्दिएस्ट of all the boys। ये उकाशा जो है वो तमाम लड़कों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, of all the boys। ये था बच्चों इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और इसकी जो टाइप्स हैं उनको इंट्रो।
अब हम जो हमारा सिलेबस है उसके हवाले से हम जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले हम जो है वो पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। प्रीटी, खूबसूरत। मैं फिर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इसके मीनिंग जो हैं ये पेपर्स में आपने नहीं लिखने होते, लेकिन जस्ट ये आपकी वोकैबुलरी के लिए जो है इनको मेंशन किया जाता है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी प्रीटियर, और इसकी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री वो बन जाएगी प्रीटीएस्ट। लकी, खुशकिस्मत। लकी, खुशकिस्मत। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी लकीयर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है लकीएस्ट। नंबर 3 पे आ जाएगी वर्ड है एंग्री, नाराज। इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी एंग्रियर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी एंग्रीएस्ट। इसके बाद हेल्दी, सेहतमंद। हेल्दी, सेहतमंद। इसकी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ये बन जाएगी हेल्दियर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होगी हेल्दीएस्ट। हेल्दी, कंपैरेटिव होगी हेल्दियर, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो होगी हेल्दीएस्ट। फिर है वर्ड इजी, आसान। इसका है ईजियर। ईजी की कंपैरेटिव डिग्री है ईजियर,
और इजी की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है ईजीएस्ट। फिर है वर्ड डर्टी, गंदा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है डर्टियर और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है डर्टीएस्ट। इसके बाद वर्ड है कॉस्टली। महंगा, कॉस्टली महंगा। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है कॉस्टलियर। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है कॉस्टलीएस्ट। कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टली, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है कॉस्टलियर और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है कॉस्टलीएस्ट। फिर है चुबी, मोटा। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है चुबियर। ठीक है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है चुबिएस्ट। इसके बाद है विटी, हाज़र जवाब। हाज़र जवाब कहते हैं ऐसे इंसान को जो जब भी क्वेश्चन होता है फ़ौरन उसका आंसर दे दे, ऐसे इंसान को हाज़र जवाब कहा जाता है। विटी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है विटियर और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है विटीएस्ट। फिर है अगली, बदसूरत। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है अगलियर और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है अगलीएस्ट। अब एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक कि दो या दो से ज़्यादा आवाज़ों में अदा होने वाले एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले लफ्ज़ मोर लगा दें। और उनको सुपरलेटिव और उनको सुपरलेटिव जो है बनाने के लिए मोस्ट लगा दें।
एक रूल है जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि हमें किसको कैसे बनाना है। कि मसलन दो या दो से ज़्यादा आवाज़ों में अदा होने वाले एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले लफ्ज़ मोर लगा दें, और फिर अगर उनको जब हमने सुपरलेटिव बनाना है तो उससे उन लफ्ज़ से पहले मोस्ट का लफ्ज़ लगा दें। अब आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री। फिर कंपैरेटिव, डिग्री, और फिर थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, प्यारा, खूबसूरत। इसको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल। और जब हम इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार। तजर्बाकार कहते हैं ऐसे इंसान को जिसका तजर्बा होता है, उसको हम एक्सपीरियंस्ड कहते हैं, यानी तजर्बाकार। इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो ये बन जाएगा मोर एक्सपीरियंस्ड। और जब हम इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। इसके बाद आ जाएगा प्रिंसिपल। बासूल। प्रिंसिपल कहते हैं बासूल, ऐसा इंसान जो जिसके कुछ रूल्स हों, जिसके कुछ असूल हों, और वो अपनी सारी लाइफ जो है उन्हीं असूलों के तहत गुजारता है। ऐसे इंसान को कहा जाता है कि ये मैन ऑफ प्रिंसिपल है, ये असूलों वाला इंसान है। जब हम इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा मोर प्रिंसिपल्ड। और इसी को जब हम सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा मोस्ट प्रिंसिपल्ड। एजुकेटेड। तालीम याफ्ता। मोर एजुकेटेड। और जो है इसकी जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो बन जाएगा मोस्ट एजुकेटेड। इसके बाद आ जाएगा लिटरेट। ख्वांदा।
पढ़ा लिखा, मैंने लिटरेट ख्वानदा यानी पढ़ा लिखा, इसका दूसरा मीनिंग पढ़ा लिखा भी हम कर सकते हैं। इसको जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मोर लिटरेट, और जब इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा मोस्ट लिटरेट। कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, ऐसा काम जो दूसरे के लिए या इंसान के अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे के लिए हो उसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है, कि जो काम फ़ायदा पहुंचा सके वो काम तमीरी है, और ऐसा काम जो दूसरे के लिए या अपनी ज़ात के लिए नुकसान का बायस बने उसको डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव, तमीरी, जब हम इसको अब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा मोर कंस्ट्रक्टिव, और इसी को जब हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मोस्ट कंस्ट्रक्टिव। इसके बाद आ गया डिस्ट्रक्टिव। वो मैंने आपको पहले बात बताई है कि डिस्ट्रक्टिव कहते हैं तहरीबी काम को, यानी ऐसा काम जो इंसान की अपनी ज़ात के लिए या दूसरों के लिए जब वो नुकसान का बायस बनता है तो ऐसे काम को कहा जाता है तहरीबी काम, यानी ये जो है डिस्ट्रक्टिव है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मोर डिस्ट्रक्टिव, और इसी को जब हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। अब एक और मैं आपको नोट बता दूं कि कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको बनाने का कोई जो है वो फार्मूला नहीं होता, ठीक है जी। वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ। आ जाएगा इसमें पॉजिटिव डिग्री, फिर है कंपैरेटिव, डिग्री, और थर्ड पे है सुपरलेटिव डिग्री। वर्ड है फोर, आगे वाला। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मल, और जब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा फोरमोस्ट। बैड, बुरा,
वर्स इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा वर्स्ट। लिटल, कम, एक लिटल होता है छोटा भी इसका मतलब है, और इसका मतलब कम भी है। लेस और लीस्ट। गुड, अच्छा। बेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेस्ट। इसके बाद है फार, दूर, फार दूर। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है फर्दर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है फारदेस्ट। मच, ज़्यादा। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है मोर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है मोस्ट। मैनी, इसकी मीनिंग भी है ज़्यादा। मैनी की मैनी की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है मोर, और मैनी की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है मोस्ट। आउट, बाहर। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है आउटर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है आउटर मोस्ट। इसके बाद वर्ड है अप, ऊपर। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है अपर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है अपर मोस्ट। इसके बाद वर्ड है इन, अंदर। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है इनर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है इनर मोस्ट। इसके बाद वर्ड आ गया फोर्थ, सामने या आगे। जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो बन जाएगा फर्दर, और जो अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बन जाएगा फर्देस्ट। स्टूडेंट, आपका ये जो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये फिनिश हुआ।
स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फेल की तीन हालतें। आप ये बात में रखें कि फ़ेल की हालतें जो होती हैं वो हमेशा दो तरह की होती हैं। एक होती है बाकायदा और एक होती है बेकायदा। अब आपको सबसे पहले मैं आपको जो है फ़ेल के बारे में बताता हूँ कि वर्ब किसे कहते हैं, ताकि आपको जो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। कि वर्ब कहते हैं वो लफ्ज़, इसकी तारीफ़ लिखवा दें, लिख लें सबसे पहले। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ का अमल या काम का करना या होना जो है वो जाहिर करे और फ़िक्रा बनाने में मदद दे, फ़ेल कहलाता है। The word that is used or describe to donate, to denote the action of a person or thing is called verb. फेल की तीन हालतें होती हैं, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी। फेल की तीन हालतें होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, जो पहली हालत है, ये ज़माने हाल में इस्तेमाल होती है।
इसके अलावा जैसे एक मिसाल ले लेते हैं हम, वो जाता है, ही गोज़, मैं आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स बता रहा हूँ। डू, डिड, डज, आर्ट, टू, मस्ट, should, would, will, shall, can, could, may और might, इनके साथ भी आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये जो हेल्पिंग वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, डू, डिड, डज, आर्ट टू, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद में हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ही जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आगे हमारी दूसरी हालत यानी सेकंड फॉर्म। दूसरी हालत, ये हालत जो है ज़माने माजी को ज़ाहिर करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं थर्ड फॉर्म। तीसरी हालत, ये हालत जो है मुकम्मल काम को ज़ाहिर करती है। ये हालत मुकम्मल काम को ज़ाहिर करती है। ये अकेली इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि has, have, had, shall have,
will have, may have, should have, must have, के साथ इस्तेमाल होती है। इसमें जो चौथी हालत है, फोर्थ फॉर्म, चौथी हालत ING होती है। ये जारी अमल को ज़ाहिर करती है। और इसका इस्तेमाल am, is, are, was, were, shall be, will be, should be, may be के साथ किया जाता है। फिफ्थ फॉर्म, पांचवी हालत, पांचवी हालत जो है पांचवी हालत किसी भी फॉर्म से पहले लफ्ज़ टू जो है लगाकर वजूद में आ जाती है। जैसे टू राइट, टू हेल्प, टू रीड,
टू विन, इसको उर्दू में मस्तर और इंग्लिश में इन्फिनिट और इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। ये बात में मकसद पैदा करता है। जैसे पढ़ने के लिए टू रीड, और लिखने के लिए टू राइट। अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब की जो तरफ है वो चलते हैं। Kinds of verbs. Number 1, transitive verb. इसको उर्दू में फेल मतअद्दी भी कहा जाता है। ये ऐसे अफ़आल होते हैं जो पूरी बात नहीं करते, बल्कि इनको मुकम्मल बात कहने के लिए मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मसलन मैं खाता हूँ, अब इस फ़िक्रे में ये नहीं देखा जा रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या खाता हूँ, तो सवाल उठता है ना कि सवाल उठता है
क्या खाता हूँ। इंग्लिश ये हो जाएगी, इसकी तरफ हम ट्रांसलेशन करेंगे आई ईट। लेकिन जब ये मुकम्मल बात करेगा कि मैं रोटी खाता हूँ, तो इसकी फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे आई ईट ब्रेड। ये था ट्रांजिटिव वर्ब। काइंड ऑफ वर्ब्स में जो दूसरी टाइप है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। फेल लाजम जिसको उर्दू में कहा जाता है। ये वो अफ़ाल होते हैं जो अपनी बात पूरी कह देते हैं। और इनको बात मुकम्मल जो है करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। मसलन मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं पैदल चलता हूँ, आई वॉक। अब इसकी थर्ड टाइप है हेल्पिंग वर्ब, जिसको उर्दू में अमदादी फ़ेल भी कहा जाता है। ये वो अफ़ाल हैं जो किसी फ़ेल की मदद करके ज़माना के मफ़हूम को कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एम इज़ आर, एम इज़ आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल,
would, shall, should, do, did, does, may, might, can, could, must, ought to, ये हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको मैं बता दूं कि फेल की हालतें जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। रेगुलर को बाकायदा, रेगुलर जो होती है वो होती है बाकायदा, और इरेगुलर जो होती है वो बेकायदा। इरेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उनकी दूसरी और तीसरी हालत जो होती है वो पहली हालत से मुख्तलिफ होती है। और जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनकी जो पहली हालत के साथ हम ईडी लगा के दूसरी और तीसरी हालत जो है वो बना दी जाती है। फेल की हालतें दो तरह की होती हैं। रेगुलर, बाकायदा, और इर्रेगुलर, बेकायदा। इरेगुलर वर्ब्स की दूसरी और तीसरी हालत पहली हालत से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह मसलन ब्लीड, इसकी ब्लड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो है वो भी ब्लड है। इसी तरह डू है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है और थर्ड फॉर्म जो है वो डन है। ब्रेक है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रोक है और थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रोकन है। इसी तरह जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं
इन इसकी पहली हालत के साथ, रेगुलर वर्ब्स की पहली हालत के साथ ईडी लगाकर दूसरी और तीसरी जो हालत है वो बनाई जाती है। मसलन अरेस्ट है, इसके साथ हम ईडी लगा के इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बना सकते हैं। अरेस्टेड, अरेस्टेड। कोलाइड है, इसके साथ खाली डी लगा के, क्योंकि ई पहले ही आ चुका है तो इसके साथ सिर्फ डी लगा के हम इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरेस्ट है, उसके बाद ब्लिंक है, इसके साथ भी हम सिर्फ ईडी लगाकर इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कोलैप्स है, इसके एंड पे ई आ चुका है, इसको हम सिर्फ डी लगाएंगे तो इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में वो जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपका जो टॉपिक था वर्ब्स का, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।